हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रूबी जी के ज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका प्रश्न नंबर 1 है, सर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। आपका प्रश्न है दोस्तों, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। ये तो ज़्यादातर सभी को पता होगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्षर। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 रंग। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 365 दिन। अगर लीप वर्ष होती है तो 366 हो जाते हैं, वरना एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 सेकंड। आज मैं इस वीडियो में आपके 80 प्रश्न को कराऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगला प्रश्न है आपका, एक घंटा कितने सेकंड में बनता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3600 सेकंड में एक घंटा बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिशु मेढक को किसके नाम से जाना जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टेडपोल। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 व्यंजन। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में वोवल्स कितने होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें होते हैं 5, जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी, जो कि सभी को पता होगा, मोर होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो बाघ होता है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रगान क्या है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प होता है कमल। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आम। भारत का राष्ट्रीय फल है ये। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वंदे मातरम। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो था बनाया था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरगद का पेड़। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। भारत के राष्ट्रीय सरीसृप का नाम क्या है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किंग कोबरा, जो भारत के राष्ट्रीय सरीसृप का नाम है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी जो है वो क्या है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताइए। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम बताइए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है आपका, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कितने महाद्वीप हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक रंगों के नाम बताइए। प्राथमिक जो रंग होते हैं उसके नाम बताइए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है ये। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है? वर्ष का जो सबसे छोटा महीना होता है वो कौन सा है? ये होता है दोस्तों आपका फरवरी। फरवरी जो होता है वर्ष का सबसे छोटा महीना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इग्लू। अगला प्रश्न आपका, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? बताइए दोस्तों, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न आपका, सबसे बड़े स्तनधारी का नाम क्या है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न आपका, सूर्योदय होता है, यानी कि सूर्योदय कहाँ से होता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से होता है। अगला प्रश्न आपका, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? हमारा जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। और छोटे ग्रह का नाम होता है वो बुध होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? जिसका नाम आपका प्रश्न है, विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिब्बत। तिब्बत को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम बार प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम क्या था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न आपका, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 वर्ष होते हैं एक शताब्दी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न आपका, विश्व के महासागरों के नाम जो हैं वो हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, यानी कि अंटार्कटिका पर है ये। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के सबसे घने जंगल का नाम बताइए। विश्व का जो सबसे घना जंगल है दोस्तों उसका नाम बताना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन जो है विश्व का सबसे घना जंगल है ये, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है?
ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो वो होता है होली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? तो इसे हम डिटेल से जानते हैं यहाँ पर। वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई समान हो या दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई समान हो या दो भुजाएं बराबर हों, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, याद रखिएगा। जिसकी दो भुजाएं तो समान होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पौधों द्वारा किस प्रकार की गैस अवशोषित की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, लीप वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 दिन होते हैं लीप वर्ष के फरवरी के महीने में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। पृथ्वी पर सबसे लंबी जो नदी है वो नील नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। नील नदी जो है पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, वामावर्त दिशा बाएं से है या दाएं से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाएं से। वामावर्त मतलब कि बाएं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वो शुक्र होता है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपावली। दीपावली जो है उसे प्रकाश का त्योहार कहा जाता है और होली जो होती है उसे रंगों का त्योहार कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़े अंडे देने वाले पक्षी का नाम बताइए। जो सबसे बड़ा अंडा देता हो उस पक्षी का नाम बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा अंडा देता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी जो है भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु है ये। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका, बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का जो आविष्कार है वो किसने किया दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है आपका, किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका को। अगला प्रश्न आपका, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह का नाम क्या है, जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं? मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है दोस्तों। अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह जो है उसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मालगुडी डेज किसने लिखी? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण ने। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए।
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है आपका, घड़ी का आविष्कार किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी को पता होना चाहिए ये। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटर हेनले ने घड़ी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम बताइए। विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ये थोड़ा इसमें ये होती है स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है आपका, उगते सूरज की भूमिका के रूप में किसे जाना जाता है? उगते सूरज की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान को। अगला प्रश्न है आपका, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में जो है कितने मिलीमीटर होते हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिमी। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है आपका, एक ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसमें 10 भुजाएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दशभुज। जिसमें 10 भुजाएं होती हैं उसे दशभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है उसका नाम बताना है इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स और पॉल जी एलन। आज के लिए धन्यवाद, और अब कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।